के इस वीडियो में बताएंगे आपको क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम जो होता है वह सेल के कंपोनेंट हैं और डीएनए से बने होते हैं। क्रोमोसोम सेल के कंपोनेंट हैं और डीएनए से बने होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोसोम जो होता है वह बैक्टीरिया में सर्कुलर होता है। सर्कुलर इन बैक्टीरिया, सर्कुलर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम सर्कुलर होता है और अन्य जीवों में लीनियर होता है, यानी कि लंबा होता है। ठीक है। क्रोमोसोम दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है क्रोमा, दूसरा है सोमा। क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर बॉडी। क्रोमोसोम का अर्थ है कलर बॉडी। सबसे प्रथम क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था और टर्म जो क्रोमोसोम है वह वाल्डेयर ने दिया था। किसने खोजा? डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। क्रोमोसोम नेम किसने दिया? वाल्डेयर। वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र कहा था और स्ट्रासबर्गर ने इसे खोजा था। क्रोमोसोम अगर आपको देखना है तो क्रोमोसोम को इसका विभाजन के मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है। द क्रोमोसोम कैन बी इजीली सीन इन द सेल डिवीजन स्टेज एंड मेटाफेज स्टेज। क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया में या सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए यह यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में यह साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग जीवों में होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें 2 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और बाकी के जो क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को हेटेरोसोम कहा जाता है। अब कैट में 38 क्रोमोसोम होते हैं और लिली में 24 क्रोमोसोम होता है। गोरिल्ला में 48 क्रोमोसोम होता है। टाइगर में 38 होता है। स्टारफिश में 36 होता है। किंग क्रैब में 208 होता है। प्राण झींगा में 254 होता है। मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम होता है। टर्की में 82 क्रोमोसोम होता है। फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम होता है। आर्किड जानते हैं प्लांट, आर्किड में 10 to 250 क्रोमोसोम होता है। और सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होता है वह है जीव फर्म ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम, उसमें 1260 क्रोमोसोम होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम होता है जीव फर्म ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में होता है। क्रोमोसोम ही निर्धारित करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो अगर क्रोमोसोम की संख्या घटती है या बढ़ती है तो इसमें क्या डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं और लोगों में अलग अलग लक्षण आने लगते हैं। अब होता क्या है कि क्रोमोसोम तो निर्धारित करता ही है कि आप मेल हैं फीमेल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी पेरेंट्स को कभी कभी केवल लड़की पैदा होने लगती है, तो इसमें लोग जब लड़की पैदा होती है तो लड़की की दोष देती हैं, जो फीमेल पेरेंट होती है उसको दोष देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको मैं बता दूं कि दोष कैसे होता है। एक्स वाई ये जो क्रोमोसोम होता है वो फादर का होता है और एक्स मदर का। ठीक है। तो अगर इसका एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स से फ्यूज करेगा तो क्या होगा? लड़की होगी। अगर वाई फ्यूज करता है तो लड़का होता है। भाई इसे किसी से फ्यूज करने के बाद तो दोनों क्या है? एक्स हैं। होता क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है। ठीक है। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है और इतना ही नहीं, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होता है। इस कारण एक्स क्रोमोसोम इससे ज़्यादा फ्यूज करने के एक्स क्रोमोसोम के ज़्यादा फ्यूज करने के चांस रहते हैं। इस कारण ज़्यादा लड़की पैदा होती है। इसमें फीमेल पेरेंट की कोई दोष नहीं होती है। अगर किसी को लड़की पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें उसका फादर है उसमें वाई क्रोमोसोम कम एक्टिव है और एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा एक्टिव है। इस कारण बार बार लड़की पैदा हो रही है।
अब वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की अपेक्षा बड़ा तो होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक तिहाई होता है, एक तिहाई वाई क्रोमोसोम। कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की एक तिहाई होता है, यानी कि इसकी संख्या भी कम है, एक्टिव भी कम है, साइज भी कम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम का विशेषता है, सभी एनिमल में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी एनिमल में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। तो जब सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है तो लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो जब सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता तो लिंग का निर्धारण ऐसे होता है। मैं बता दूं कि जब मेल और फीमेल दोनों का क्रोमोसोम जो फ्यूज करता है और फर्टिलाइज करता है या फ्यूजन होता है, वो फीमेल होती है, और अनफर्टिलाइज यज्ञ से मेल का जन्म होता है, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा जन्म होता है। अब ऐसे आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल जान सकते हैं हनी बी। हनी बी में इसी प्रकार से होता है, जो एक फर्टिलाइज होता है वो फीमेल होती है, और जो एक फर्टिलाइज नहीं होता है वह मेल हो जाता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमने बताया आपको कि क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, और इसका नाम दिया था गुणसूत्र जो है वाल्डेयर ने बताया था। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है वह सेल डिवीजन के दौरान बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, और इसकी डायमीटर कितनी होती है? डायमीटर इसका देखें, डायमीटर इसका होता है 0.2 से 0.3 में होता है, और इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, लेंथ होता है इसका 0.5 से 30 में होता है। इसका डायमीटर हो गया, इसका लेंथ हो गया। अब क्रोमोसोम के टाइप कैसा होता है? क्रोमोसोम के कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम जैसे लैम्ब्रोस, पॉलीटीन, हाँ ये सब पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं, हाँ तो ये सब अलग हैं। लेकिन क्रोमोसोम का जो टाइप है वो सेंट्रोमियर के आधार पे होता है। सेंट्रोमियर जैसे जहाँ पाया जाएगा उसी के अनुसार क्रोमोसोम को बताया जाता है। जैसे कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो ये सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया जाता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये देख लीजिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत आसान से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म, इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर क्रोमोसोम आप देखना चाहते हैं तो सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को आप अच्छे से देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है वह सब कॉर्नबर्ग के द्वारा बताया गया था। कॉर्नबर्ग ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था 1974 में। 1974 किसने बताया स्ट्रक्चर को? इसके स्ट्रक्चर को किसने बताया? कॉर्नबर्ग। कब बताया? 1974 में। उन्होंने बताया था क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, और बताया था कि यह क्वेसेक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्वेसेक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें कि एक हिस्टोन कोर पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं। प्रत्येक पार्टिकल जो होता है वह लीनियर डीएनए फॉर्म या कॉइल फॉर्म करता है, और क्रोमोसोम में कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जो आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आता है पेल्किल। पेल्किल क्या है? पेल्किल जो है पेल्किल जो है आउटर कवरिंग है क्रोमोसोम की। ठीक है, क्या है? पेल्किल आउटर कवरिंग है, और यह इसके क्रोमोसोम के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, हाँ उसको सराउंड करता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। पेल्किल क्या है? ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है। पेल्किल एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन है जो सराउंड मैट्रिक्स
जब मैट्रिक्स को घेरता है कौन? पेरिफेरी। इसके नीचे आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स कंडेंस पार्ट। इसमें मैट्रिक्स क्या है? ये मेम्ब्रेन के अंदर, इनसाइड मेम्ब्रेन जेली लाइक सबस्टेंस होता है, और जिसमें क्रोमैटिड्स रहता है। अब क्रोमैटिड्स आता है, क्रोमैटिड्स ये है, क्रोमैटिड्स क्या है? मेटाफेज स्टेज में प्रत्येक क्रोमोसोम दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है। क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, और यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमैटिड्स कहलाता है। टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान दो संरचना दिखा देती है, जिसे क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेज स्टेज में यह बहुत ही थिन होता है। मेटाफेज में ये तो मेटाफेज की बात हो गई, तो मेटाफेज में यह बहुत ही डार्क दिखाएगा। ठीक है, तो क्रोमैटिड कहलाया। लेकिन प्रोफेज में यह वेरी थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। प्रोफेज में यह जो क्रोमैटिड है बहुत ही पतला होता है, और इसे क्रोमोनीमा कहा जाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोनीमा। देख लीजिए, मेटाफेज में बहुत ही यह कंडेंस और डार्क हो जाता है और क्रोमैटिड कहलाता है। लेकिन प्रोफेज में यही स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिड है वह बहुत ही पतला होता है और क्रोमोनीमा कहलाता है। अब ये जो क्रोमोनीमा है, जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंस हो जाता है, तो कंडेंस होकर के ही ये क्या करता है? क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन कर देता है। अब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे से इस कॉइलिंग करके एक दूसरे से लिपटे होते हैं, कॉइलिंग के होते हैं, और इनकी कॉइलिंग दो प्रकार की होती है। कॉइलिंग और क्रोमैटिड। अब जो क्रोमैटिड की कॉइलिंग है तो दो प्रकार की होती है। एक होता है पैरानेमिक, दूसरा होता है फ्लेक्टोनेमिक। अब पैरानेमिक कॉइलिंग क्या होता है और फ्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग क्या होता है? पैरानेमिक कॉइलिंग में क्या होगा? पैरानेमिक जो कॉइलिंग होता है वो कॉइलिंग लूज होता है, और आप वो आसानी से क्या होता है? ओपन किए, एक दूसरे दोनों थ्रेड इसके जो है एक दूसरे से आसानी से ओपन किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं पैरानेमिक में। ठीक है, लूज कॉइलिंग, यहाँ पे लूज कॉइलिंग होती है और सेपरेट किए जा सकते हैं पैरानेमिक में। यानी कि जो थ्रेड की कॉइलिंग है वो लूज कॉइलिंग होगी और इन दोनों को एक दूसरे से आसानी से अलग किया जा सकेगा। लेकिन फ्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग क्या होती है? ठीक इसका पैरानेमिक का उल्टा होता है। यहाँ पे टाइट कॉइलिंग होती है, टाइट कॉइलिंग और नॉट सेपरेटेड। इसलिए और आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो पैरानेमिक कॉइलिंग और फ्लेक्टोनेमिक। पैरानेमिक कॉइलिंग किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। ये पैरानेमिक कॉइलिंग है जो लूज कॉइलिंग होती है और आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, आसानी से सेपरेट हो जाता है। लेकिन फ्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग जो होती है वो टाइटली कॉइलिंग होती है और आसानी से सेपरेट नहीं होती है। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स तो आपको बताया है, जो इसमें क्रोमोनिमेटा इम्बेडेड होते हैं मैट्रिक्स में, और एक सराउंड होते हैं मैट्रिक्स के द्वारा, और जेल लाइक सबस्टेंस है जिस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। इसके बाद आता है बीड लाइक स्ट्रक्चर। बीड लाइक स्ट्रक्चर इसमें है क्या? जो हमने आपको ये बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया वो क्या है? ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोमियर। बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोमियर। एक क्रोमोमियर जो होते हैं न्यूमरस बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
ठीक है, न्यूमरस बीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यह जो बीड मतलब होता है जो माला पहनते हैं उसकी जो मोती होता है उसको बीड कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। ये क्रोमोमियर जीन को कैरी करते हैं। इनहेरिटेंस जब होता है यानी एक जब जेनेटिकल आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो जीन जो होते हैं यहीं पर क्रोमोमियर पर रहते हैं और ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर देख लीजिए। सेंट्रोमियर एक जंक्शन, जान लीजिए जंक्शन होता है जो क्रोमोसोम के दो आर्म को एक जोड़े रखता है। सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है, द पॉइंट एट विच द आर्म ऑफ टू क्रोमोसोम मीट्स एंड विथ ईच अदर आर नोन एज सेंट्रोमियर। अब इसी सेंट्रोमियर को यहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम के दो आर्म को जोड़े रखता है। अब हम सेंट्रोमियर के आधार पर ही क्रोमोसोम का प्रकार बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसका क्या काम है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्रोमोसोम को स्पेसिफिक शेप और साइज प्राप्त होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है जो कि अपने पोजीशन में कांस्टेंट होता है और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके नीचे होता है नो ब्लैक स्ट्रक्चर। नो ब्लैक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्या है? कुछ क्रोमोसोम में नो ब्लैक स्ट्रक्चर पाया जाता है और नो ब्लैक स्ट्रक्चर को सैटेलाइट कहते हैं। और इसमें जिस क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट पाया जाएगा उसे साइट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे? साइट क्रोमोसोम कहते हैं। और यह सैटेलाइट जो है मेन बॉडी से जुड़ा होता है। इतना स्ट्रक्चर है इसका।